गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में संकलित कविता भगवान के डाकिए इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी एक दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव है? कि कविता से वो पंक्तियां छांटनी हैं जो ये भाव प्रकट करती हैं। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दूसरी पंक्ति है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये उत्तर होगा इसका। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे गए एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करें। तो एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैयार कर एक दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न नंबर 6, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं? तो पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती ही है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, परंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए।
प्रश्न नंबर 8 है, हमारे डाक जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तब के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले का था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक ही चलता रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो ये इस पाठ के प्रश्न हैं जिसे आपने अपने कॉपी में राइट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.